रणविजय ने किया 50 करोड़ का घोटाला। परी का होने वाला पति रणविजय, जो कि परी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और यह सारी चीजें तुलसी और मिहिर को पता चल चुकी है, लेकिन परी के दबाव के चलते वह रणविजय को परी की लाइफ से नहीं हटाना चाहते हैं। रणविजय ऑफिस में भी आता है तो बहुत सारे खेल करता रहता है, बहुत सारे कागजें फैला देता है, अपने केबिन को फैला कर रखता है, और यह सारी ही बातें मिहिर को पता चलने के बाद वह कहता है कि वह तो कुछ काम कर रहा था। यह सारी ही बातों से मिहिर को तो पता चल जाता है कि रणविजय कुछ न कुछ खेल तो खेल रहा है। रणविजय सारे ही लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसकी साइन कर देता है और 50 करोड़ के घोटाले वाली फाइल पर कर देता है मिहिर वीरानी की साइन, जो कि फेक साइन होती है। और वह मिहिर वीरानी की साइन की प्रैक्टिस करके मिहिर वीरानी की एग्जैक्ट साइन उसके 50 करोड़ वाले डॉक्यूमेंट पे कर देता है, जो कि रणविजय ने घोटाला किया था। और यह सारा ही घोटाला डाल देता है वीरानी इंडस्ट्री के अंदर। और जब पुलिस वीरानी इंडस्ट्री के मालिक को अरेस्ट करने के लिए आती है तो वह तुलसी और मिहिर को अरेस्ट करके ले जाती है। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंगद और शोभा से, जहाँ पर अंगद और शोभा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। शोभा इस वक्त तक अंगद से कहती है कि अंगद तू कहाँ पर है? अरे हमको तेरी बहुत ज्यादा याद आ रही है। अरे जब से तुम हमको छोड़कर गया है ना, तब से हम तेरी याद में रो रहे हैं। लेकिन अंगद तेको तो हमारी याद ही नहीं आती, तू तो अपनी वृंदा के साथ ही मस्त है ना। अंगद कहता है कि नहीं नहीं शोभा दी, ऐसी बात नहीं है, हमको भी आपकी याद आती है। इनफैक्ट हम भी चाहते हैं कि हम आपसे आकर मिले, लेकिन मजबूरी के चलते हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। शोभा कहती है कि ठीक है, लेकिन अब परी की शादी होने वाली है, तुम परी की शादी में तो आओगे ना। अंगद कहता है कि शोभा दी, परी की शादी तो होने वाली है, लेकिन परी की शादी के लिए जो लड़का ढूंढा है, जो परी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शोभा कहती है कि हाँ ना अंगद, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वह रणविजय पता नहीं क्या कर रहा है। अरे उसको एक बार वीरानी इंडस्ट्री में क्या बिठा दिया, उसने तो पूरी इंडस्ट्री को सिर पर उठा लिया। अरे भला ऐसा भी कोई करता है क्या? और मुझे तो परी के लिए वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उसके हाव भाव से ही पता चल रहा है कि परी उस लड़के को नहीं झेल पाएगी। वह लड़का बहुत ही ज्यादा शातिर है, वह लड़का परी को मात दे देगा और वीरानी इंडस्ट्री पर कब्जा भी कर लेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अंगद कहता है कि हाँ ना शोभा दी, अब यह सारी ही बातें परी को समझाना, ताकि परी भी समझ जाए कि वह लड़का इसके लिए सही नहीं है। परी इस वक्त तक सारी ही बातों को सुन लेती है और परी अकेले में सोचती है कि वह लड़का मेरे लिए सही है या फिर गलत है, वह तो मैं डिसाइड करूंगी ना। अरे शोभा दी और अंगद भैया कौन होते हैं मेरा लाइफ पार्टनर डिसाइड करने के लिए? परी इस वक्त तक सोच लेती है कि वह शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ रणविजय से। यह दोनों ही भाई बहन मिलकर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या सोचना चाहते हैं। यार अगले ही दिन की सुबह होती है, जहाँ पर सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इस वक्त तक पार्थ, अंगद, शोभा दी सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और सभी लोग एक्सरसाइज करके थक जाते हैं। और उसी वक्त तुलसी आ जाती है सभी के लिए ग्रीन टी लेकर। पार्थ कहता है कि माँ आपने यह ग्रीन टी क्यों बनाई है? अरे यह तो हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी होती है ना। तुलसी कहती है कि नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत ही काम की चीज है, इससे तो तुम्हारे शरीर को और ज्यादा ताकत मिलेगी, इससे तो तुम्हारे अंदर और ज्यादा शक्तियाँ आएगी और तुम्हारी जो थकान है वह भी खत्म हो जाएगी। पार्थ कहता है कि माँ आपने यह चीज तो मुझे पहले नहीं बताई। तुलसी कहती है कि अब बता रही हूँ ना, अब चुपचाप से यह पूरी ग्रीन टी पी लो। सभी लोग ग्रीन टी पी रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त आ जाती है वहाँ पर पुलिस। पुलिस आते ही कहती है कि वीरानी इंडस्ट्री के मालिक कौन है? वीरानी इंडस्ट्री के मालिक मिहिर वीरानी है ना, हमको मिहिर वीरानी को अरेस्ट करना है। उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए का घोटाला करा है। अब कौन से 50 लाख का फ्रॉड किया है, किस तरीके से किया है, यह आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। इस वक्त तक पुलिस जाती है और मिहिर वीरानी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस मिहिर वीरानी को अरेस्ट कर ले जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आती है तुलसी। तुलसी इस वक्त तक सारे ही कागजात लेकर आती है और कहती है कि आप मिहिर वीरानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वीरानी इंडस्ट्री का मालिक कोई है तो वह है तुलसी वीरानी। पुलिस भी चौंक जाती है और कहती है कि तुलसी वीरानी कैसे मालिक हो सकती है? अभी 2 दिन पहले तो मिहिर वीरानी थे और जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय भी मिहिर वीरानी ही मालिक थे, और आप मेरे को कागजात बताओ। पुलिस जैसे ही कागजात को देखती है उनको पता चल जाता है कि वीरानी इंडस्ट्री की मालिक तो तुलसी है। तुलसी कहती है कि 2 दिन पहले ही मैंने यह कागजात बनवाए, मैं वीरानी इंडस्ट्री की नई मालिक बन चुकी हूँ। यह सारी चीजें देखने के बाद तुलसी और हेमंत के होश उड़ जाते हैं। हेमंत कहता है कि तुलसी भाभी आपने ऐसा किया, अच्छा तो आपने मेरी बात का यह सॉल्यूशन निकाला। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर हेमंत फोन पे बात कर रहा होता है। हेमंत फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ पर हेमंत को पता चलता है कि वीरानी इंडस्ट्री के अंदर 50 करोड़ रुपए का घोटाला
घोटाला हुआ है और अभी 2 दिन बाद पुलिस आकर वीरानी इंडस्ट्री के मालिक को अरेस्ट कर लेगी। जब यह सारी ही बातें तुलसी सुन लेती है तो तुलसी हेमंत के पास आती है और सारी ही चीजों को जान लेती है। तुलसी सीधे जाती है वीरानी इंडस्ट्री के ऑफिस में और मिहिर वीरानी से कहती है कि मेरे को इस वीरानी इंडस्ट्री का नया मालिक बनना है। तुम कह रहे थे ना कि मैं मालिक बनूं, तो मैंने सोचा सिर्फ एक साइन तो है, इसलिए मैं मालिक बन जाती हूँ। इस वक्त तक हम देखते हैं कि मिहिर वीरानी तुलसी को मालिक बना देता है और तुलसी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मिहिर पहुंच जाता है सीधे पुलिस स्टेशन। मिहिर कस्टम वालों के सामने नाटक करने लगता है और कहता है कि तुलसी को छोड़ दो, अगर तुलसी को नहीं छोड़ा है तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, किसी भी हालत में तुलसी को छोड़ दो और अभी की अभी छोड़ो। अरे तुलसी बेकसूर है, तुलसी ने जरा सा भी गुनाह नहीं किया है। अगर किसी ने घोटाला किया है, अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाहते हो तो मुझे करो, तुलसी को छोड़ दो। पुलिस कहती है कि अभी तुलसी को बेल मिलने में समय है। पुलिस हेमंत को समझाती है और कहती है कि मिहिर जी को लेकर यहाँ से चले जाइए, तुलसी जी को बेल रात को मिलेगी, वो भी अगर आप जल्द से जल्द कोर्ट के कागजात लेकर आ जाते हो तो। मिहिर इस वक्त तक बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वह बाहर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर वह किस तरीके से तुलसी को बेल दिलवाएगा। बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है लेकिन मिहिर बारिश के अंदर ही बैठकर भीगता भीगता सोच रहा होता है कि तुलसी ने उसका किस तरीके से साथ दिया, तुलसी ने क्यों सारी ही प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली। मिहिर सोचने लगता है कि तुलसी मेरे बारे में ही सोचती है, तुलसी को पता था कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, इसलिए तुलसी ने सारी ही प्रॉपर्टी उसके नाम कर ली और अरेस्ट तुलसी हो गई। इस और हम देखते हैं तुलसी को, जहाँ पर तुलसी अंदर बैठे बैठे सोच रही होती है कि आखिर उसके पति मिहिर ने यह घोटाला किया तो किया क्यों। वैसे तुलसी को पूरा यकीन होता है कि यह घोटाला मिहिर ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का शक तो होता ही है। थाने के अंदर बैठकर 2 औरतें बातें कर रही होती है कि मिहिर वीरानी, अरे वो मिहिर वीरानी का तो एक औरत के साथ चक्कर चल रहा है। क्या नाम है उस औरत का? नोएना नाम है उसका। पता नहीं यह दोनों का क्या चक्कर चल रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होने के बावजूद भी यह चक्कर चला रहा है। तुलसी जब उन औरत की बातें सुनती है तो तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुलसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति ऐसा घोटाला कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं। अरे भाई नोएना के साथ चक्कर थोड़ी चला सकते हैं, यह दोनों तो केवल और केवल एक बिजनेस पार्टनर है। तुलसी खड़े होती है और वह दोनों ही औरतों को चिल्ला देती है और कहती है कि मिहिर वीरानी के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। औरतें कहती है कि मिहिर वीरानी आपका पति है क्या? अरे आपको क्या मतलब हम दोनों की बातों के अंदर टांग अड़ाने का, और वैसे भी आप जेल के अंदर हो। उसी वक्त वहाँ पर तुलसी आती है और कहती है कि तुलसी जी आपको बेल मिल चुकी है। तुलसी उन औरतों से कहती है कि मिहिर वीरानी मेरा पति ही है, और यह बात सुनकर तो उन दोनों ही औरतों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक तुलसी को बेल मिल जाती है और तुलसी पुलिस स्टेशन से सीधे चले जाती है उसके घर। मिहिर इस वक्त तक तुलसी के लिए छाता लेकर आता है, तुलसी को बारिश से बचाता है, सेफली कार में बिठाता है और उसको लेकर चला जाता है सीधे वीरानी हाउस। इस और हम देखते हैं नोएना को, जहाँ पर नोएना सोच रही होती है कि मिहिर वीरानी जो कि इतने बड़े इंडस्ट्री का मालिक है, अरे उसने मेरे साथ धोखा किया, और वैसे भी मैं भी तो वीरानी इंडस्ट्री की मालिक हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए वह मिहिर जी छोड़कर चले जाएंगे। नोएना यह सारी ही बातों से परेशान हो रही होती है और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से हमें नोएना और मिहिर का सच जानने को मिलेगा, और जब यह सारी चीजों के बारे में तुलसी को पता चलेगा तो तुलसी का क्या रिएक्शन होने वाला है। तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर। बाकी अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी के डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।